हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिशन टीचर में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक और अपनी नई क्लास को। तो आज की हमारी रिवीजन क्लास है BD 103 का अगला क्लास। तो इसमें हम आज जल्द से तेज़ी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न है 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शन है ए पिछड़ा, बी श्रेष्ठ, सी मंद बुद्धि और डी प्रतिभाशाली। तो इसका सही आंसर होगा वी श्रेष्ठ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। आपके ऑप्शन है ए औसत से कम, बी औसत से अधिक, सी औसत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सर्वाधिक होती है। आपके ऑप्शन है ए 95, बी 85, सी 80 और डी 55। तो इसका सही आंसर होगा सी 85। यहाँ पे बी आपका होगा 80। ठीक, तो आपका सी आंसर सही होगा, यानी कि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सर्वाधिक 85 होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आपके ऑप्शन है ए डयूबी, बी पोलक एवं पोलक, सी शिकनर और डी क्रो एवं क्रो। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रो एवं क्रो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए हीली, बी न्यूमेयर, सी क्लासमेयर और डी हिलमैन। तो इसका सही आंसर होगा ए हीली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बालक अपराधी वह बालक या युवक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराध के रूप में दंडनीय है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए हिलमैन, बी न्यूमेयर और सी हीली, डी क्लासमेयर व गुडविन। तो इसका सही आंसर होगा डी क्लासमेयर व गुडविन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। आपके ऑप्शन है ए बालकों को समझाने में, बी स्वयं को समझाने में, सी शैक्षिक प्रक्रिया को समझाने में और डी शिक्षण विधियों के चयन में। तो इसका सही आंसर होगा सी शैक्षिक प्रक्रिया को समझाने में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए शिकनर का, बी स्टीफन का और सी क्रो एवं क्रो का, डी ट्रो का। तो इसका सही आंसर होगा वी स्टीफन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए नन का, बी वर्ट का, सी टर्मन का और डी गाल्टन का। तो इसका सही आंसर होगा डी गाल्टन का। अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए नन का, बी वकिंघम का और सी टर्मन का, डी थान डाइक का। तो इसका सही आंसर होगा वी बंकिंघम का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए बुद्धि सीखने की क्षमता है, बी बुद्धि जन्मजात शक्ति है, सी बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, डी इनमें से कोई सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए नन का, बी वर्ट का, सी वुडवर्थ का और डी बनर्जी का। तो इसका सही आंसर होगा बी वर्ट का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी और डी यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा डी यूएसए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि है, आपके ऑप्शन है ए मूर्त है, बी अमूर्त है, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए डाल्टन ने, बी बिने ने, सी स्पीयरमैन ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी स्पीयरमैन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए स्पीयरमैन ने, डी थार्नडाइक ने और डी थ्रस्टन ने और डी गिलफोर्ड ने। तो इसका सही आंसर होगा डी गिलफोर्ड ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विने साइमन परीक्षण में संशोधन किया? आपके ऑप्शन है ए ड्रेवर ने, बी टर्मन ने, सी साइमन ने और डी मन ने। तो इसका सही आंसर होगा वी टर्मन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया? आपके ऑप्शन है टर्मन ने, वी बिने ने, सी स्टैनफोर्ड ने और डी थार्नडाइक ने। तो इसका सही आंसर होगा ए टर्मन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है, आपके ऑप्शन है ए सी ए अपॉन एम ए इंटू 200, बी एम ए अपॉन सी ए अपॉन एम ए इंटू 100, डी एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो इसका सही आंसर होगा डी एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 125 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस वर्ग में आएगा? आपके ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली, बी उत्कृष्ट बुद्धि, सी ए और बी दोनों, डी प्रखर बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रखर बुद्धि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? आपके ऑप्शन है 6, बी 5, सी 4 और डी 3। तो इसका सही आंसर होगा बी 5, यानी कि भाटिया बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण हैं। आप चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत के जनक हैं? आपके ऑप्शन है मैकडूगल, वी कोहलर और सी वेबर, डी पॉवलव। तो इसका सही आंसर होगा वी कोहलर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? आपके ऑप्शन है ए बिल्ली पर, बी बंदर पर, सी कुत्ते पर, डी चूहे पर। तो इसका सही आंसर होगा सी कुत्ते पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए नकल करने की आदत का, बी पराधीन रहने की आदत का, सी आक्रामकता की आदत का और डी सद्विचार सद्व्यवहार का। तो इसका सही आंसर होगा सद्विचार सद्व्यवहार का, यानी कि डी आंसर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक कारण, बी मनोवैज्ञानिक कारण और सी पर्यावरणीय कारण और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हैं? आपके ऑप्शन है ए मैकडूगल, बी थार्नडाइक, सी वेबर और डी कोहलर। तो इसका सही आंसर होगा वी थार्नडाइक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ, बी क्रेच एवं क्रचफील्ड, सी गुड और डी पीवी यंग। तो इसका सही आंसर होगा सी गुड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण
को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4 और सी 1, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ए 2 वर्गों में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं हैं। आपके ऑप्शन है ए शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं, बी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, सी उपयुक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी उपयुक्त ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? आपके ऑप्शन है ए 100, बी 70, सी 40 और डी 20। तो इसका सही आंसर होगा ए 100। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। आपके ऑप्शन है ए 250, बी 125, सी 130 और डी 90। तो इसका सही आंसर होगा बी 125। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 425 में से 46 बुद्धि लब्धि बालक किस श्रेणी में आते हैं? आपके ऑप्शन है ए मूर्ख बालक, बी जड़ बालक, सी तेज बालक और डी बुद्धिमान बालक। तो इसका सही आंसर होगा ए मूर्ख बालक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धिमान होता है। आपके ऑप्शन है ए 140 से 150 के मध्य, बी 140 से 163 के मध्य, सी 130 से 140 के मध्य और डी 160 से 170 के मध्य। तो इसका सही आंसर होगा बी 140 से लेकर 163 के बीच यानी कि मध्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? आपके ऑप्शन है 120 से अधिक, बी 90 से अधिक, सी 100 से अधिक और डी 140 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा डी 140 से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा विनय बुद्धि परीक्षण प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए थे? आपके ऑप्शन है ए 9 से 10 वर्ष, बी 6 से 8 वर्ष और सी 3 से 5 वर्ष, डी 3 से 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा डी 3 से 8 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर थार्नडाइक, बी डॉक्टर भाटिया, सी डॉक्टर मेरेट और डी डॉक्टर जलोटा। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर भाटिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सृजनात्मक की मुख्य पहचान क्या है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी नवसृजन और सी कला, डी विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा बी नव सृजन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सृजनात्मक बनाती है उच्च कोटि का। आपके ऑप्शन है ए अपराधी, बी नेता, सी साहित्यकार और डी अध्यापक। तो इसका सही आंसर होगा सी साहित्यकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सृजनात्मकता से आशय है। आपके ऑप्शन है ज्ञानार्जन से, बी वह व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है, सी अधिगम अभिवृद्धि से है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वह व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुख्यतः सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वर्ट का, बी मन का, सी ड्रेवर का और डी मोरे का। तो इसका सही आंसर होगा सी ड्रेवर का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए मन का, बी ड्रेवर का, सी भाटिया का और डी क्रो एवं क्रो का। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रो एवं क्रो का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा के प्रारंभिक निर्माता थे। आपके ऑप्शन है ए जलोटा, बी पी मेहता, सी विनय एवं साइमन और डी राइस। तो इसका सही आंसर होगा सी विनय एवं साइमन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा परीक्षा बैटरी सर्वप्रथम किसने बनवाई थी? आपके ऑप्शन है ए विनय ने, बी थार्नडाइक ने, सी टर्मन ने और डी कॉलिंसन एवं ड्रेवर ने। तो इसका सही आंसर होगा डी कॉलिंसन एवं ड्रेवर ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रॉबिन्सन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में कितने रूप हैं? आपके ऑप्शन है ए 9, बी 8, सी 7 और डी 3। तो इसका सही आंसर होगा डी 3। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टर्मन
मेरिल स्किल का नाम किसने रखा? आपके ऑप्शन है ए टर्मन ने, बी बिने ने, सी स्टैनफोर्ड ने और डी साइमन ने। तो इसका सही आंसर होगा ए टर्मन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1927 में सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के विषय में कार्य किया। आपके ऑप्शन है ए भाटिया, बी सिकनर और सी राइस, डी जे मुनरो। तो इसका सही आंसर होगा डी जे मुनरो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है उपयोगिता, बी केंद्रानुमुखता और सी मौलिकता, डी नवीनता। तो इसका सही आंसर होगा बी केंद्रानुमुखता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो इसका सही आंसर होगा सी 3 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न है आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण हुआ। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में और डी फ्रांस में। तो इसका सही आंसर होगा ए अमेरिका में। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको 100 क्वेश्चन रिवीजन में हमने कवर कर दिए हैं और कल आपको 100 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।